हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अगर मेरे पास एक बड़ा सा एक्सटेंडेड चार्ज होगा, छोटा वाला चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं, एक बड़ा सा चार्ज होगा, तो उस बड़ा सा चार्ज की वजह से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। मतलब जैसे मेरे पास एक चार्ज है, इसको हम लोग बोलेंगे बड़ा सा चार्ज, एक्सटेंडेड चार्ज। एक रिंग है ये। पहले तो एक्सटेंडेड चार्ज समझती हो। जैसे देखो ये बुक, इस बुक में इधर भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, हर तरफ चार्ज है। तो इस पूरा बुक में जितना चार्ज है उस पूरे को क्या बोलेंगे मिला के? एक्सटेंडेड चार्ज। मान लो कि इस बुक में किसी एक जगह पे सिर्फ चार्ज है, खाली यहीं पर है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर पूरे में चार्ज रहेगा तो उसको एक्सटेंडेड चार्ज बोलेंगे। एक्सटेंडेड चार्ज का एग्जांपल तुम लोग को ये भी दिए थे हम। जैसे मान लो यहाँ पर एक प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट में पूरा चार्ज है, तो ये कैसा चार्ज हो गया? एक्सटेंडेड चार्ज हो गया। एक सिंगल चार्ज जैसे मान लो इसका सिर्फ बात करोगे तो ये क्या होगा? ये पॉइंट चार्ज होगा। तो ढेर सारा पॉइंट चार्ज मिलके क्या बनाता है? एक्सटेंडेड चार्ज। अब इसका जो पूरा चार्ज है ना, टोटल चार्ज, उसको हम कैपिटल क्यू लिख लेते हैं। और ये जो छोटा सा चार्ज दिख रहा है उसको हम क्या लिख लेंगे? क्या लिख लेंगे बोलो? डी क्यू। डी क्यू क्या बताएगा? कि ये छोटा सा चार्ज है। और कैपिटल क्यू क्या बता रहा है? कि ये पूरा चार्ज है। ठीक है, अभी समझ में आएगा। और डी क्यू क्यों लिख रहे हैं ये बहुत पूछता है सब लोग कि सर डी क्यू क्यों लिखना है, वो अभी थोड़ा देर में समझ में आएगा। छोटा है चार्ज, वही बताने के लिए वहां पर डी क्यू लिखा जा रहा है। क्वेश्चन लिख लियो। ठीक है, चलो अभी हम पहले समझाते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो इसको ना सिंपल भी ऐसे लिखा रह सकता है, यहाँ बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया, बुक में वही लैंग्वेज लिखा रहता है। अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग। मतलब मेरे पास एक रिंग है, आराम से सुनो। मेरे पास एक रिंग है। रिंग समझती हो? अंगूठी पहनने वाला अंगूठी कैसा होता है? ऐसा गोल होता है अंगूठी और अंदर से खोखला होता है। तो देखो वही हम बना रहे हैं। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे गोल। लेकिन हम ना थोड़ा सा इसको 3D बनाने की कोशिश करें। देखो इस टाइप से। भाई रिंग है, कैसे बना है मालूम चल रहा है? नहीं ना। देखो इस टाइप से, ये ऐसे रिंग होता है, हैं? तो हम इसको ऐसे बनाने की कोशिश किए हैं। मतलब आधा रिंग इस तरफ है, आधा रिंग उस तरफ है। समझ रही हो? इसलिए ऐसा बना रहे हैं। भाई इस टाइप का व्यू दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं दिखा रहे तुमको। हाँ ऐसे है रिंग। नहीं समझी ना? समझी? हाँ तुमको आया? रिंग भाई ऐसे है, इस टाइप से उधर घुसा हुआ है बोर्ड में। ठीक है, तो ये वाला जो है वो किधर होगा? तुम्हारी तरफ होगा। और ये जो रहेगा वो किधर रहेगा? अंदर अंदर साइड। समझ में आया ये? हाँ। अब इसी रिंग में क्या डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हम? चार्ज। अच्छा रिंग का रेडियस कितना दिया है ना? ए दिया है। बहुत लोग बोलते हैं सर ये तो रिंग है तो आप ऐसा क्यों बनाए? समझ में आया ना उसका रीजन? किताब में भी ऐसे ही बना रहा था, इसलिए बना रहे हैं। नहीं तो ऐसे गोल बना क्यों? अभी रीजन समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्यों, उसका कुछ काम है ना, इसलिए बता रहे हैं। देखो यहाँ पर इसका रेडियस हो गया, ए रेडियस लिखा है क्वेश्चन में। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होता है कि सेम होता है? सेम होता है ना। ये जैसे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और लिखा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों सेम बात है या अलग अलग बात है? सेम बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मतलब भी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या लिख दिया सिंबल ई एट एन एक्सियल पॉइंट। साफिया एक्सियल पॉइंट क्या होता है बताओ? नहीं नहीं, एक्सियल पॉइंट बोलते किसको है? वो तो एक्सप्रेशन बता रही हो ना। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसे या फिर ऐसे? ऐसे होता है ना एक्सियल पॉइंट, याद करो। तो एक्सियल पॉइंट ऐसा होगा कुछ। चलो हम इसको बना ही देते हैं। देखो ये एक्सियल पॉइंट होगा। समझी? रिंग ऐसे क्यों बनाए? ताकि तुमको इमेजिन करवा पाए कि इसका एक्सिस ऐसे है। अच्छा यहाँ पर कैसे रहेगा? इस तरफ से रहेगा। तुम बोलोगे सर ये कहाँ गया? भाई देख ऐसे 3D है, ये आर पार हो रहा है ना ये लाइन, तो उसको समझाने के लिए ऐसे बनाए। तुमको आया समझ में? ये लाइन ऐसे आर पार हो रहा है ना, कहाँ से पास हो रहा है ये लाइन? रिंग का सेंटर से। तो उसी को बनाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। ये मत सोचना कि ये आपका यहाँ पर इंक खत्म हो गया था क्या। नहीं नहीं, पार हो रहा था भाई, सेंटर से पार हुआ। ठीक है हाँ। अब देखो आगे क्या लिखा है। अच्छा इस बोला है कि कहां पर निकालने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड? कहां पर बोला निकालने? रिंग के वजह से बोला है। पूरे रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला है। कहां पर निकालना है वैसे कोई मेंशन नहीं किया है। तो हम लोग अपने से रिंग से कुछ दूरी पे एक पॉइंट क्या ले लेते हैं? चलो पी ले लें एक पॉइंट। रिंग से कुछ दूरी पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां पर निकालोगे अभी समझ में आएगा तुमको। यहां पर क्यों नहीं निकाल रहे, अभी उसका रीजन समझ में आएगा यहां पर क्यों नहीं निकाल रहे। अच्छा रिंग में क्या होगा? चार्ज होगा, है ना। कैसा चार्ज होगा? पूरा रिंग में डिस्ट्रीब्यूट। पढ़ो यहां पर, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द रिंग। ओवर द रिंग मतलब रिंग के अंदर है। माइनस भी ले सकती हो, माइनस से भी सेम आएगा, लेकिन किताब में माइनस ये प्लस लेके समझाया है।
तो माइनस लो, उससे भी सेम चीज होगा। जैसे प्लस से कर रहे हैं वैसे माइनस से भी कर सकती हो। अभी बता देंगे कैसे होगा। देखो पूरा में प्लस होगा। क्या बोल रही हो? नहीं वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं। साइन मेंशन नहीं किया तो देखो वैसा न्यूमेरिकल के लिए लोग सोचते हैं ना, ये तो न्यूमेरिकल थोड़ी है, ये तो बस एक डेरिवेशन है। तो तुम इसमें माइनस भी लेके कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसा मतलब डेरिवेशन को माइनस लेके भी किया जा सकता है, ये मतलब वो मेरे बोलने के। बोलेंगे सर माइनस से होगा क्या? उससे हो जाएगा, उससे भी। ये पूरे रिंग में है तो ये रिंग कैसा हुआ? एक्सटेंडेड चार्ज हुआ या पॉइंट चार्ज हुआ? एक्सटेंडेड चार्ज हुआ ना। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि ये रिंग जो है वो एक्सटेंडेड चार्ज है। अच्छा, यहां से यहां तक डिस्टेंस x ले लें, तुम बताओ इसको क्या बोलते हैं? ये जो x लिए हैं इसको क्या बोलोगी? डिस्टेंस है, लेकिन कहां का डिस्टेंस है? जैसे ये रिंग का रेडियस है, तो ये रिंग का क्या है? एक्सिस या फिर एक्सियल पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये रिंग का एक्सिस है ना, एक्सिस समझती हो? मतलब रिंग के बीच से पार हो रहा है एकदम, तो उसको एक्सिस बोलेंगे। सानिया नींद आ रहा है? नींद आ रहा है तुमको, झूठ नहीं बोलो, झूठ बोल रही। ये एक्सिस हुआ, एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। उसको क्या ले लिए? एक्स। अच्छा, यहां से जितना दूरी है उतना ही दूरी यहां से भी होगा, है ना। देखो बकलोल लोग, हम चेक कर रहे थे कि कितना नींद में हो तुम लोग। बेवकूफ आदमी, यहां से जो डिस्टेंस है उतना ही यहां से होगा। पागल आदमी। इसको हम ले रहे हैं, चलो इसको आर ले रहे हैं। कौन है? इसको हम आर ले ले, इसको हम आर ले ले, इसको हम आर ले ले, ठीक है। हाँ, ये आर क्या है? ये वाला चार्ज से यहां तक का दूरी है ना। अच्छा, ये वाला का भी तो उतना ही दूरी होगा। अब देख थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन, ये है कैसा देखना ना ध्यान से, देखना ध्यान से एक चीज। हाँ सही बोली, सही बोली। कौन बोला ऐसा? तानिया। अरे वाह, तानिया का दिमाग काम कर रहा है। हमको लगा कि कुछ नहीं। देखो यहाँ पर ये वाला रिंग है, वही है ना रिंग, और इसमें इस टाइप का कुछ है, ऐसे है, उसके बाद ऐसे है, आर है, ये भी आर है। अच्छा, यहाँ से भी तो होगा, यहाँ से भी तो होगा। खतरनाक इमेजिनेशन, पूरा ऐसे कोन जैसा होगा ना। हाँ, पूरा कोन जैसा ही है। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से होगा उतना ही ये पीछू से होगा, उतना इधर से होगा, उतना ही इधर से होगा। क्या यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस होगा? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा तो यहाँ भी कितना बनेगा? सेम सेम एंगल बनेगा। हर जगह एंगल सेम होगा, थीटा 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 पूरा में। इमेजिन हो रहा है? पूरा ये 360 बनना चाहिए ना। अच्छा, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? ये तो चलो थीटा है जो सामने से दिख रहा है। हाँ, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, अंदर से ऐसे दिखता है ना। चलो ठीक है, वो सब बात नहीं, यहाँ पर वापस कम बैक। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो है, ये ए कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा? ये जो ए है वो कहाँ रिप्रेजेंट होगा बताओ? रेडियस है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? कुछ ऐसा, ये हो जाएगा ए। अच्छा, उसके बाद एक्स। हाँ, सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा उसको एक्स बोलेंगे। क्या है कि नहीं? सोच लो। हाँ सही, तो सेंटर से गया है तो ये होगा क्या चीज? एक्स। और बाकी ये जो तुमको दिख रहा है जो इस तरफ आया, देखो यहाँ पर आ रहा है, वो आर होगा। ये भी आर होगा। समझ में आया? ये क्लियर है डायग्राम? चलो ठीक, वो समझाने के लिए बताए थे कि ये फिगर कैसा है। चलो इसको मिला देना, इसको खुद बना लेना बाद में, ठीक है। ये समझाने के लिए था बस। अब आते हैं इस पे। अब इस पे इसके वजह से क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले कुछ कुछ बात लिखना पड़ेगा कि जो रिंग है उसका रेडियस ए है, ये डिस्टेंस आर लिए हैं, ये एक्स लिए हैं। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे? ये देखो एक और सवाल भी है आगे चल के, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। एक और क्वेश्चन भी लिखा, उसके बाद में यहाँ पर पहले देखो तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ? ये पूरा चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है? के क्यू बाई, यही होता है ना। तो ये क्यू का मतलब क्या है? पॉइंट चार्ज। लेकिन यहां पर कैसे चार्ज है? एक्सटेंडेड चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो नहीं, डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा कोई फॉर्मूला से। तो क्या करेंगे, यहां पर एक छोटू सा चार्ज ले लेंगे। यहां पर देखो, अच्छा इस पूरे का लेंथ हम एल ले ले रहे हैं, ठीक है। यहां लिख दे रहे हैं एल, यहां पर क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ रिंग लिखते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ रिंग। तो एल का वैल्यू कितना? 2 पाई ए होगा। ये पूरा जो एल है सरकमफ्रेंस, उस एल का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि इसका रेडियस, सरकमफ्रेंस समझती हो ना, सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं, सिर्फ इसको, ये लाइन को। तो ये कितना? 2 पाई है। ये सब चलो याद रखना। ए यहाँ पर रेडियस है रिंग का। अगर कैपिटल आर लेते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं?
कैपिटल आर लिखते हैं, समझ रही हो ना? हाँ ठीक। तो यहां पर एक छोटा सा हम लेंथ काटेंगे और छोटा सा लेंथ को बोलेंगे डीएल। तो छोटा सा लेंथ में कैसा चार्ज होगा? छोटा सा चार्ज होगा। तो छोटा सा चार्ज कितना होगा? डी क्यू होगा। अच्छा इस एक काम करते हैं, यहां पर पहले इस तरफ लिख देते हैं। चलो यहां से डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, और पहले एक बात लिखते हैं कि Q इज द टोटल चार्ज ऑन व्हाट? रिंग। ये पूरे रिंग पे चार्ज कितना है? Q। तो अगर यहां पर छोटू सा डीएल लेंथ काट रहे हैं तो उसमें चार्ज कितना होगा? तो यहां लिख दे रहे हैं डीएल लेंथ में जो चार्ज होगा वो कितना होगा? DQ होगा। ठीक वैसे ही छोटू सा लेंथ यहां पर डीएल काटेंगे। तुम बोलोगे सर दो दो क्यों काट रहे हैं? अभी बताएंगे। दो दो डीएल डीएल एक ही से निकाल लेते हैं भाई। यहां पर डीएल है लेंथ, तो चार्ज यहां कितना होगा? DQ। अच्छा इससे फायदा क्या होगा? इससे क्या फायदा होगा? तो कैसे निकाल पाएंगे? क्या किसका इस्तेमाल करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर लेंथ डीएल है, देखो यहां लिखते हैं लेंथ डीएल चार्ज DQ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? डी। लेंथ छोटा, चार्ज छोटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा। अच्छा इस पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्वेश्चन में ही लिखा है E, कैपिटल E पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये एक चार्ज के बारे में लिखे हैं, यहां पर लिखेंगे कैपिटल E इज द व्हाट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रिंग का फील्ड कैपिटल E है। ठीक, तो फायदा क्या अभी भी नहीं समझ में आ रहा हमको, तो अभी भी नहीं आ रहा समझ में कि इस ये डीएल डीएल काट के हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल लेंगे? इंटीग्रेट करके। वेरी गुड। ये पूरा रिंग को क्या करेंगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब कि पूरा को जोड़ देंगे। इंटीग्रेशन वही ना होता है, जोड़ना। डिफरेंशिएट नहीं ना करोगी। डिफरेंशिएट का मतलब तो होता है तोड़ना। इंटीग्रेट किसको करोगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है, यहां पर चार्ज DQ है, वैसे ही DQ 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 पूरा DQ DQ चार्ज को जोड़ोगी तो उसको इंटीग्रेशन में समझाओगे। देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, ऐसे इंटीग्रेशन का ऐसे होता है ना, दिस इज इंटीग्रेशन। कहां से स्टार्ट करोगे इंटीग्रेशन? यहां से, तो इसको क्या बोलोगी? जीरो। यहां से शुरू कर रही हो तो इसको जीरो बोलोगी, लोअर लिमिट। पूरे रिंग को इंटीग्रेट करना है ना, क्योंकि पूरे में चार्ज है, तो पूरे को इंटीग्रेट करते 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 कहां तक जाओगी? ये पूरा होगा, तो ये पूरा को क्या लिखोगे? जीरो से लेके 2πa क्यों लिखे? समझ में आया सानिया? नहीं आया ना समझ में? नहीं आया। 2πa इसलिए लिखे क्योंकि पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, है। और यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर किसका इंटीग्रेशन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन अगर ऐसे करोगी तो गलत आएगा, जवाब गलत आएगा। इसका जो एक्सप्रेशन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल जाएगा। लो ना, लो लो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये होगा DQ इज इक्वल, बताओ चार्ज क्या लोगी? K DQ बाई डिस्टेंस कितना लोगी? यहां पर निकालना है डिस्टेंस कितना है? X, तो ये लिख दोगी, है। फिर इसको यहां डाल दोगी और इंटीग्रेट कर दोगी। लेकिन एक्सप्रेशन आ तो जाएगा, लेकिन वो गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि उस एक्सप्रेशन में A भी नहीं होगा, R भी नहीं होगा। A और R क्या हो जाएगा? मिसिंग हो जाएगा। तो हमको कोई ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए। कैसे? ये X का वैल्यू डाल दोगी, यहाँ डी डालोगी, तो देखो जब तुम इसको यहाँ पर डालोगी ना, सुनो सुनो, ये डी को जब यहाँ डालोगी तो ये जो लिमिट लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, तुम इसको डायरेक्ट नहीं डाल सकती हो वहां पर। ये डालोगी तो इसका लिमिट कहां से कहां तक है? ये क्या चीज का लिमिट है? डिस्टेंस का लिमिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लिमिट है, क्या चीज का? चार्ज का लिमिट है। ये लिमिट किसके टर्म में है भाई? यहां पर ये ए क्या होता है? ए यहां पर चार्ज है, डिस्टेंस है, क्या है? रेडियस है ना। तो ये जो 2πa है वो पुट होगा किसी में, नहीं समझी? जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो इंटीग्रेशन कर दिया, क्या आएगा इंटीग्रेशन? बताओ, ई आएगा। अब ये 0 से 2πa इसमें पुट होगा? नहीं होगा ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये तो डिस्टेंस है। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? तो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। देखो इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर यहां पर इंटीग्रेशन डिस्टेंस के लिए हो रहा है तो यहां पर भी कोई डिस्टेंस वाला टर्म होना चाहिए, लेकिन यहां कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हटा के क्या लाना पड़ेगा? यहां पर डिस्टेंस वाला कोई टर्म लाना पड़ेगा, जैसे कि dl हुआ, जैसे dx हुआ, dA हुआ। समझ रही हो? ये तो लिमिट तो डिस्टेंस वाला है ना, तो यहाँ डिस्टेंस वाला कोई टर्म होना चाहिए, तब ना इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? इसलिए बोलते हैं इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। कैसे एक्स में पुट कर दोगी? DQ का इंटीग्रेशन होगा ना, तो DQ में पुट करोगी ना लिमिट। इंटीग्रेशन किसका होता है? ये वाले का? इसका होगा? किसका होगा तब? इसका होगा ना, जिसमें डेरिवेटिव होता है, डी होता है, उसका ना इंटीग्रेशन होता है। इसका थोड़ी होगा, तो उसमें लिमिट क्यों पुट करोगी? समझी क्या बोले? तो इसीलिए ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। कैसे करना अभी हम बताते। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं वो समझ में आया?
क्योंकि ये पूरा रिंग का हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक दिक्कत क्या आ रहा है कि जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ई तो आ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है, बट यहाँ पर लिमिट गड़बड़ी कर दे रहा है। अच्छा लिमिट ऐसा क्यों लिखे, समझ में आया? क्योंकि पूरा रिंग को इंटीग्रेट करना है। जीरो क्यों लिखे यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा को इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा एक और डाउट तुम लोग का क्या है कि सर यहाँ पर डीएल एक बार काट रहे हैं तो चार्ज क्या आ रहा है वहाँ पर, डी क्यू, तो फिर यहाँ पर एक बार और क्यों काट रहे हैं वो अभी समझाएंगे, ठीक है। चलो छापो इसको यहाँ तक। अच्छा एक और चीज़ सुन लो, यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम रिंग। ये सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा वो समझा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया क्या है, इस पूरे रिंग की वजह से यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर, यहाँ आसपास कहीं पर क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पॉइंट में बोला है ना कि इस रिंग से x डिस्टेंस, ये सामने मत रहिए, एकदम दूर चल जाइए, एकदम कहाँ चल जाइए, एकदम दूर, जितना ये x जितना बड़ा हो सके, मतलब x इतना है ना, यहां तक पहुंचा दो x को। तब पूछ रहा है इतना दूर में जब निकालिएगा तब क्या होगा। देखो जब तुम ये दूर से इसको देखोगे, एकदम दूर से, तो ये रिंग एकदम छोटू नहीं दिखेगा, सॉरी है तुम, एकदम दूर से ये रिंग को देखोगे एकदम छोटा सा दिखेगा रिंग, एकदम दूर से। तो वही बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन वही है। चलो उस पर बाद में आएंगे, तो पहले इसको छापो। देखो यहाँ पर ये उस वो जो लिखे थे लिख लेना, 2-3 लाइन। हाँ यहाँ पर ये सब भी लिख लेना तुम लोग। ए इज द रेडियस ऑफ द रिंग, एक्स इज द, व्हाट इज एक्स, हाँ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू अ सर्टेन पॉइंट अवे फ्रॉम द रिंग, ऐसे करके लिख लेना एक्स के बारे, ठीक है। तो एक्स एक सर्टेन डिस्टेंस जो कि एक्सिस में है रिंग का, एक्सिस ऑफ द रिंग में, ठीक। आर यहाँ पर ऐसे ही कोई डिस्टेंस लिए हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं वी कंसिडर एन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, डीएल है ना, एलिमेंट डीएल जिसमें चार्ज कितना है, चार्ज इज डीक्यू, और ये डीक्यू पॉइंट चार्ज है, हाँ ये पॉइंट चार्ज है, ठीक। वैसे यहाँ भी डीएल काटे हैं और यहाँ भी चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। तुम लोगों को ये दिमाग में एकदम बार बार सोचो कि सर यहाँ पर आप क्यों बोल रहे हैं कि एक बार और डीएल काटना है, एक ही डीएल से जो डी क्यू आ रहा है उसी को इंटीग्रेट कीजिए, दोबारा क्यों यहाँ पर काट रहा है, अभी समझ में आएगा उसका कारण, अभी समझ में आएगा। देखो यहाँ पर चार्ज कितना है, डी क्यू, अच्छा प्लस का है कि माइनस का चार्ज, प्लस का है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनता है कि टुवर्ड्स बनता है, अवे बनता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, इस तरफ बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा बताओ, ई है ना, ई होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, डी होगा, हाँ चलो एकदम तुम लोग होश में है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर चार्ज फिर से क्या है, डी क्यू, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, कितना होगा, क्यों ऐसे आया समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज से अवे बनता है। क्या चीज, क्या चीज, यहाँ स्मॉल में लिखा है, कहाँ कैपिटल में लिखा है, कहाँ कैपिटल में लिखा है, क्या बोल रहे हो, हाँ ये ई स्मॉल में है, कहाँ स्मॉल, हाँ तो उससे क्या दिक्कत भाई, देख डी क्यू चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, सुन ध्यान से, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से कोई मतलब नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल लेटर ई से रिप्रेजेंट करती हो, लेकिन जो चार्ज होता है ना उसको तुम कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकती हो और स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट, दोनों से रिप्रेजेंट। ये क्लास फर्स्ट क्लास का था एकदम, कि चार्ज को स्मॉल क्यू से भी दिखाते हैं और कैपिटल क्यू से भी। अच्छा ये तुम कंफ्यूज हो रही हो क्या कि यहाँ पर ये आप स्मॉल क्यू लिखे क्योंकि यहाँ पर चार्ज छोटा है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है तो उसको स्मॉल ही लिखिए, ये सोच रही हो क्या, नहीं नहीं वैसा नहीं है। यहाँ ये डी लगाए ना, तो डी लगा दिए तो समझ जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, छोटा हो गया। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएट, वेरी स्मॉल, जिस क्वांटिटी के आगे डी लगा दिए वो क्वांटिटी क्या हो गया, छोटा हो गया। जैसे मान लो ये लेंथ डीएल लिखे है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डीएल, समझिए। अब जैसे ऐसे रहता है एल, तो उसका मतलब क्या होता है, बड़ा लेंथ होता है, हाँ कुछ भी, कैपिटल एल लीटर होता है, वाह 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 वाह, लीटर यहाँ कैसे आ जाएगा भाई, गजबे आदमी हो यार, मतलब लीटर फिजिक्स में कहाँ से आ जाएगा, गजबे आदमी हो यार। यहाँ क्या लिखेंगे, क्लियर है, तुमको डाउट है क्या बताओ, हाँ। तो अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पर देखो ये एंगल कितना होगा, थीटा ले ले। देखो बाबू तुमको समझाए थे ये एंगल थीटा कैसे था, कोन वाला डायग्राम बना के, ऐसे कोन का डायग्राम था ना ऐसे, तो जितना एंगल इधर थीटा उतना ही उधर थीटा, डायग्राम बनाए थे, तुमको नहीं समझ में आया। यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसे कोन था, तो जितना एंगल फिर यहाँ से बी से सेंटर से जितना यहाँ एंगल उतना ही यहाँ भी एंगल, इक्वल इक्वल एंगल होगा।
तुमको भाई समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि इसका रेडियस यहाँ भी कितना है, ए, इसीलिए जितना एंगल इधर से बनेगा उतना ही एंगल इधर से बनेगा। अब इसका कंपोनेंट्स तोड़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इस पॉइंट को। डी का, अच्छा यहाँ पर थीटा है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल में यहाँ क्या बनेगा, ये थीटा, तो इसके वर्टिकली अपोजिट में यहाँ क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो थीटा की वजह से इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा सानिया, क्या लिखोगी वहां पर, कॉस थीटा लिख दे खाली, क्या लिखोगी, रुको उसको बताने दो, बोलो क्या लिखोगी, हुए, हाँ, डी कॉस थीटा। किसकी वजह से आया ये भाई, दोनों डी है ना, दोनों का चार्ज भी डी क्यू है। अच्छा मान लो कि इसकी वजह से आया, मान लो, तो डी का इस तरफ क्या है, डी कॉस थीटा। अच्छा इस तरफ क्या आ जाएगा, डी ई साइन थीटा। अब इस डी का तुम बता, इस डी का कंपोनेंट कहां कहां आएगा, ये वाले डी का नीचे में क्या आएगा बोल, डी ई, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। और इस तरफ क्या आएगा, ये समझ में आया ये तानिया, नहीं समझ में आया, देख यहाँ डी है, यहाँ एंगल कितना है, तो इसलिए क्या लिखें, फिर यहाँ थीटा है, फिर ये डी है, तो इसकी वजह से दोनों के वजह से टूटेगा ना यहाँ पर, नहीं समझ में आया। और ये डी साइन थीटा इसका है कि इसका है, तुम बताओ, ये वाला जो है डी साइन थीटा इसका है कि इसका है, ये जो तुमको दिख रहा है डी ई साइन थीटा, ये इस वाले का है या इस वाले का है, तुमको ये मालूम नहीं है लगता है ना। देखो ये बीच में डी है, बीच में डी है, तो इस तरफ क्या आता है, डी कॉस थीटा, इस तरफ डी साइन थीटा। अरे भाई एक के वजह से कॉस और साइन दोनों टूटता है ना, क्या वो थीट है, वो उसको पता है, वो थीट है, वो नहीं, वो सोच रही है कि डी साइन थीटा कैसे आया यहाँ पर, वही सोच रही हो ना। देख जब यहाँ बीच में रिजल्टेंट है ना, तो उसकी वजह से एक इधर कॉस का आएगा और इधर साइन का आएगा, ठीक वैसे ही यहाँ पर एक रिजल्टेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ एक कॉस का और एक साइन का। तो ये साइन किसका है, इस वाले का कि इस वाले का, ये वाले का, वही पूछ रहे थे, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर है यहाँ से और यहाँ से भी परपेंडिकुलर, 90 बन रहा है, देखो ये 90 यहाँ से और ये भी 90 यहाँ से, आया समझ में। अब ये डी साइन थीटा से डी साइन थीटा कैंसिल, ये सब सारा बात लिखना पड़ेगा। तो ऐड कौन सा होगा, लेकिन ऐड मत करना क्योंकि तुम यहाँ पर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रही हो, तो इंटीग्रेट करना है उसको। देखो अगर तुम इंटीग्रेशन नहीं करती तब तो ये दोनों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे, डी कॉस थीटा। अब तुमको ये बात समझ में आए कि हम यहाँ पर दो बार कंपोनेंट क्यों तोड़े, मतलब दो डी क्यू क्यों लिए, ताकि एक डी साइन थीटा से दूसरा डी साइन थीटा कैंसिल हो जाए। अगर सिर्फ एक लेते हैं, अगर सिर्फ एक लेते तब तो ये यहाँ पर रहता है, गड़बड़ा जाता मामला, तो कैंसिल आउट हो जाए इसलिए वैसा किया, ठीक है। क्या हो साफिया, लाइट जला दे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डी ई साइन थीटा एंड डी ई साइन थीटा विच आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट की एक्सियल कंपोनेंट। तुम बताओ ये जो डी साइन थीटा है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है या एक्सियल कंपोनेंट है, हाँ डी हम तो इंडिकेट भी कर दिए डी साइन थीटा एंड डी साइन थीटा विच आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर किसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, अरे बोलेगी रे, किसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डी का ना, डी एंड डी गेट कैंसल्ड। कैंसल्ड बोलने से पहले बैकग्राउंड म्यूजिक आया था समझ में आया यहाँ तक है। तो हम लोग किसको इंटीग्रेट करेंगे रिया, सही नाम बोले हैं, डी कॉस थीटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे जब, तो पहले यहाँ तक लिखो, लिखो यहाँ तक। तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से, क्योंकि ये पूरा रिंग का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना। साफ ये तुमको समझ में आया तानिया, ये वाला क्यों लिया सिर्फ, यहाँ तो ये ऐड होना चाहिए, तो 2 क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक ही चार्ज लेंगे उसी से पूरा कर लेंगे। अच्छा ये कंपोनेंट ब्रेक क्यों किए, 2 क्यों लिए, समझ में आया, वो डी क्यू, यहाँ पर भी डी क्यू लिए, यहाँ पर भी लिए, क्यों समझ में आया ना, कैंसिल हो जाए, ठीक, और सिर्फ डी कॉस थीटा बचे, है ना। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले ये डी का वैल्यू लिखना पड़ेगा, फिर ये कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, दोनों को पुट करके और इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। चलो छापो यहाँ तक को आगे। यहाँ से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, डी।
तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या लिखेंगे, सानिया बताएगी, बोलो। तो के क्यू कितना है, अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन नंबर 2। अब ये डी क्यू चाहिए हमको, चलो इसको यहाँ एक बार पुट करते हैं, देखो क्या दिक्कत होगा उससे, पुट करते हैं यहाँ पर इसको, पुटिंग, हाँ दिक्कत होगा, पुटिंग इक्वेशन 2 in 1। तो यहाँ पुट करने से नेट फील्ड कितना निकलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई ए, डी का वैल्यू है के डी क्यू छी डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कोस थीटा। अभी ये रहती थी, उनसा रहती सिर्फ ये लिखती, थीटा लिखती सिर्फ, कॉस रहता ही नहीं उसका, ऐसे ये लिख हाँ, थीटा को 0 लिख देती है, उसको देखना है ना वीडियो, इसलिए बोल रहे हैं। चलो यहाँ तक ठीक है, तुम्हारा भी आवाज़ चल गया होगा यहाँ तक ठीक है। तो ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब सुनो कष्ट, हाँ देखो अब सुनो कष्ट क्या है, यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई ए है, किसका इंटीग्रेशन होगा तुम बताओगी, गलत बताओगी फोड़ देंगे मार के, हैं। अच्छा एक और चीज़ करते हैं, पहले कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल ले, कर लोगी तुम लोग खुद। कॉस थीटा कितना होगा रेशम, कॉस थीटा कितना होगा, अगर यहाँ पर कॉस थीटा पुट करना है, कॉस थीटा का एक्सप्रेशन निकालना है, हाँ ये थीटा है, इसके सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर। क्या होता है ये, बेस कितना है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो इसको क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, और ये आर का वैल्यू कितना होगा, हाँ रूट अंडर होगा। तुमको नहीं समझ में आया तानिया, तानिया पूछ, ये आर निकालना था, हाँ फॉर्मूला से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही किए। तो यहाँ पर आर आ रहा था, उसकी जगह ये डाल दिया, तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो इस वाले को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 हुआ ना, इसको 3 मान रहे, ठीक है, इसको 3 मान रहे, ओ सॉरी इसको 4 मानेंगे, नहीं इसको 3 मानो, इसको 3 मानो, 3 छी इसको रुको 3 माने, और यहाँ पर लिख दो पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 in 1, और इसको क्या मान लो फिर, इसको 4 बना दो, और यहाँ कॉस थीटा कितना डालोगी बोलो, कितना, x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब रुक अभी होए, कहाँ गलत बोल रहे हैं, सुनो यहाँ पर ये k कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, x कांस्टेंट है, हाँ ये x बढ़ जा रहा है क्या समय के साथ, ये भी x कांस्टेंट है, ये x कटेगा पहले, तो ये जो है रूट अंडर a, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है ना, a और x। अरे a इस रिंग का रेडियस है, तुम जो हाथवा में रिंग पहनती हो शादी के बाद तो बढ़ जाएगा रिंग का रेडियस, हाँ वो तो सस्ता वाला शादी की थी। तो देखो सुनो सुन, तो वो जो रिंग पहन थी वो, उसका रेडियस कुछ देर बाद बढ़ जाता, नहीं बढ़ेगा ना, तो ये तो कांस्टेंट होगा ना, ये तो ये सारा कांस्टेंट होगा, बचा कौन, तो यानी कि यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन होगा, लेकिन नहीं करोगे इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो फिर 2 पाई ए है ना, 2 पाई ए तो डिस्टेंस होता है, और ये तो चार्ज है, तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। हमको यहाँ पर किसी तरह क्या चाहिए, इसकी जगह पे डीएल चाहिए, डीएल क्या चाहिए यहाँ पर, डीएल, क्योंकि ये लिमिट जो है 0 से 2 पाई ए वो लेंथ का लिमिट है ना, तो यहाँ जो ये जो इंटीग्रल है जिसको इंटीग्रेट करना है वो भी क्या होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, डीक्यू नहीं होना चाहिए। तो डीक्यू की जगह किसी तरह डीएल लाएंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, तुम लोगों को पढ़ाए भी दिए फॉर्मूला, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ाए थे। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल बताओ, एक वीडियो है उसके ऊपर अलग से यूट्यूब में अपलोडेड है, लैम्डा, हाँ वेरी गुड, लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल लैम्डा, वेरी गुड। क्या होता है लैम्डा का फॉर्मूला, चलो यहाँ तक ठीक है, चलो अब इसको लिखो पहले, उसके बाद हम आगे करते ना, ये तो गलत बता रहे तभी से हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ गलत लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ गलत है, हम भी ध्यान नहीं दिए भाई। यहाँ पर ये डिस्टेंस x कैसे ले लेंगे, हम खुद ध्यान नहीं दिए, मेरा ही गलती है। ये भाई यहाँ पर तो चार्ज है ही नहीं ना, चार्ज तो यहाँ पर है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड बन रहा है ना,
कोई ध्यान नहीं दिया, हम खुद ध्यान, मेरी गलती है, हम ध्यान दे दिए। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, तो ये डिस्टेंस लेंगे ना, नहीं समझी? ये चार्ज है, इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो इसको सही कर लो, इसको आर स्क्वायर करो, और यहाँ पर भी क्या होगा, आर स्क्वायर, गलती हो गया, ये डी की जगह पे ये डाल दी, कॉस में कहाँ से गलती हो, कॉस ठीक है। क्या बोल रहे, कुछ पूछ रही हो? आ रहे, रुको। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिक्कत क्या आ रहा है, ये डी क्यू के साथ दिक्कत आ रहा है ना, इसको रिप्लेस करना है। तो अभी तुमको हम फॉर्मूला बताए थे, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज बाई पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का ही क्यों बात करेंगे, क्योंकि इसका लेंथ होता है ना रिंग का, है, एक होता है सरफेस, सरफेस है तो यहाँ सिग्मा लिखते हैं, और फिर यहाँ क्या लिखते हैं, एरिया, फिर यहाँ एक रो लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये 3 टाइप का होता है, नहीं समझ में आ रहा है? 3 टाइप का होता है ना, एक लैम्डा होता है, एक सिग्मा होता है, और एक रो होता है। तो यहाँ लैम्डा का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका लेंथ में चार्ज है, अगर इसका एरिया में चार्ज होता तो क्या लिखते हैं, सिग्मा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन यहाँ पर इसका एरिया तो है ही नहीं, ये तो खोखला है ना, रिंग तो बीच में खोखला होता है, तो इसलिए लैम्डा ले रहे हैं। चलो बताओ, लैम्डा को हम यहाँ क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई एल लिखेंगे, डी क्यू बाई डी एल। हाँ, और यहाँ से लैम्डा डी क्यू कितना आएगा यहाँ से, लैम्डा इंटू डी एल। अब लैम्डा क्या लिखोगी, लैम्डा को क्या डालोगे यहाँ पर, ये डी क्यू आया, लैम्डा को क्या डालना है फिर, क्या बोल रही है, लैम्डा को क्या डालोगे, सोच के बताओ, किसको बाहर निकाल, व्हाट इज लैम्डा, चार्ज बाय लेंथ, ये ठीक है। अगर यहां पर कैपिटल क्यू लिख रहे हैं, तो कैपिटल क्यू यानी पूरे रिंग का बात कर रहे हैं ना, कैपिटल क्यू यानी पूरे रिंग का चार्ज, तो यहां लेंथ किसका है, पूरे रिंग का, तो एल कितना डालेंगे यहां पर, 2 पाई ए। तो यहां इस लैम्डा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, 2 पाई ए लिखेंगे। अरे भाई, क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डी एल। समझ में नहीं आया, नहीं आया, समझ में नहीं आया ना, चलो दोबारा बता रहे हैं। देखो यहां पर सबसे पहले लैम्डा का, देखो ये जो लैम्डा निकाल रहे हैं तुम बताना, ये लैम्डा इस पूरे रिंग का लिखे हैं या फिर इसका लिखे हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा चार्ज लिए तो लेंथ भी क्या लिए, छोटा सा लिए हैं। फिर ये डीएल को हम इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मिलेगा, डीएल को इस तरफ भेजेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीएल मिलेगा, समझी। फिर ये लैम्डा किसका होगा, देखो एक बात समझ लो, ये लैम्डा तो पूरे रिंग का ही होगा ना, यहाँ का थोड़ी हो सकता है। लैम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो पूरे रिंग का होगा वो। तो पूरे रिंग का अगर तुमको ये लैम्डा निकालना है तो क्या लिखोगी, चार्ज बाई लेंथ। तो चार्ज कितना है पूरे रिंग में, कैपिटल क्यू, ये वाला कैपिटल क्यू नहीं, मतलब ये क्यू, और लेंथ कितना है रिंग का, 2 पाई है, तो क्यू बाई 2 पाई होगा। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तुम लोग को, कोई पूछो, डाउट है तुमको, डाउट है, हाँ, तो ये होगा डी क्यू। तो यहाँ पर अब इस डी क्यू की जगह क्या लिखोगी, क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डी एल लिखोगी इस डी क्यू की जगह पे। अच्छा वो बता रहे हैं, देखो देखो तुम यहाँ से फिर ध्यान नहीं दे रही, चलो हम फिर से एक बार मिटा के समझा रहे हैं। देखो चलो हम फिर से एक बार समझाते हैं। देखो सबसे पहले लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, बोलो, चार्ज बाई लेंथ। तो जरा ये बताओ यहां पर चार्ज कितना है, डी क्यू, और लेंथ कितना है, तो लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा कितना है यहां पर के लिए, हैं, डी क्यू बाई डी एल, ठीक है। अब बताओ इस पूरे रिंग का लैम्डा, अगर पूरे रिंग का लैम्डा का बात करें तो क्या हो गया, क्यू बाई एल, और एल कितना है 2 पाई ए, कैसे समझ में आया, सरकमफ्रेंस, तो क्यू बाई 2 पाई ए होगा। तो इस लैम्डा की जगह पे ये तुम नहीं लिख सकती हो, नहीं समझी, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 पाई ए इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई, होगा। अरे भाई ये लैम्डा की जगह पे क्यू बाई 2 पाई ए डाले, नहीं समझी, ये वाला लैम्डा की जगह पे क्यू बाई 2 पाई ए डाले, तो यहां से डी क्यू कितना आएगा, यहां से डी क्यू, इसको डीएल को उधर भेजो, ये डीएल को इस तरफ भेजे, ठीक है। तो ये आया मेरा डी क्यू। अब इस डी क्यू को कहाँ पुट करोगी, इक्वेशन 4 में, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5 और इसको पुट कर दो 4 में, ठीक है। ये सब समझने के लिए था, मिटा देना इसको, ये सब नहीं लिखना है, मतलब लिख लो समझने के लिए, अपने समझने के लिए लिख लो, लेकिन एग्जाम में तुमको डायरेक्ट ऐसे लिखना है, ये वाला एक्सप्रेशन,
पुटिंग 5 in 4, पुटिंग 5 in 4। अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि अब डीएल के टर्म में आ जाएगा। सानिया दिमाग में कुछ आ रहा है कि? हाँ हाँ 2πa। और अच्छा कांस्टेंट सब लिख ही लो पहले, उसके बाद बाहर करके दिखाना। डी क्यू का वैल्यू कितना डालोगी? हाँ q बाई 2πa और मल्टीप्लाई में dl, यही तो सबसे जरूरी था। हाँ सब बाहर आएगा, उसको बाहर अभी करेंगे। और नीचे में और कितना है? आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर लिख लो। और फिर क्या है? x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो जो है उसको बाहर फेंक दो उठा के। कौन कौन बाहर जाएगा? बोलो बोलो, कौन कौन बाहर जाएगा? बोलो। के बाहर जाएगा, चार्ज भी तो कांस्टेंट है, पूरे रिंग का चार्ज तो कांस्टेंट है ना। डी क्यू ना वेरिएबल है, पूरे रिंग का चार्ज तो कांस्टेंट है। कौन है रे? रुक, हाँ रे बाहर निकाल रे, इंटीग्रेट डीएल को करेंगे। और ये भी बाहर जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर। और इन लोग का अलग ही रोमांस चलता है। तो यहां से अब यहां पर अंदर क्या बचेगा बोलो? इंटीग्रेशन 0 से, और यहां पर डीएल। मेरे जैसा हो गई वो। तो यहां से क्या आएगा फिर? के क्यू एक्स, अरे ये कटता क्यों नहीं है रे? आर स्क्वायर 2πa, डीएल का कितना होगा इंटीग्रेशन? एल। अच्छा इसको आर क्यूब लिख दे अभी के लिए, बहुत लंबा चौड़ा हो जा रहा है। आर क्यूब कैसे हुआ मालूम चला? ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? आर लिख देते हैं यहाँ पर हम। आर स्क्वायर बराबर होता है, नहीं नहीं नहीं, आर बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर था ना तो उसका स्क्वायर उधर भेजे, तो इसके जगह पे क्या लिख दिए हम? इसके जगह पे आर लिखें, तो इसके जगह पे आर लिखे तो आर इंटू आर कितना हो गया? आर क्यूब। और ये 2πa के क्यू एक्स। डीएल का कितना होगा? एल होगा। लिमिट 0 से 2πa, डीएल का एल ये तो बता दिया ना चिल्ला चिल्ला के। हाँ अब यहाँ पर लिमिट क्या पुट होगा? लिमिट क्या पुट होगा? वो कौन? अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0, तो ये -0 का कोई इज्जत है नहीं, समझी? अपर लिमिट 2πa, फिर माइनस लगाते हैं बीच में, उसके बाद में 0 पुट करते हैं। इसलिए वीडियो भेजे थे इंटीग्रेशन का। लिमिट पुट हुआ यहाँ पर, अपर लिमिट 2πa माइनस लोअर लिमिट 0, इसलिए भेजा गया था वीडियो। देखी ही नहीं तो ये हटा। हाँ 1 घंटा के आसपास होगा। देख ली क्या क्या उसमें बकैती था वो भी। ये 2πa to 2πa कैंसिल, 2πa से 2πa कैंसिल, बचेगा ये सिर्फ। अच्छा अब आगे देखो क्या बचा यहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड्स, बस उतना ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। उतना पढ़ ली तो हो गया। आर क्यूब, अब ये आर की जगह क्या डालोगी? वही, हाँ एल के पास से, ये एल में पुट किए हम 2πa, ये एल देख रही हो, इसमें पुट किए 2πa, तो 2πa कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, बचा सिर्फ के क्यू एक्स बाई आर क्यू। हाँ इंटीग्रेशन आर स्क्वायर, आर का वैल्यू ये होता है, बताओ तानिया, आर का वैल्यू ये होता है, निकाले ना, देखो ये, तो यहां पर पुट कर दें आर की जगह पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कितना होगा रे, बोलना रे। देख इस रूट को हम ऐसे लिख लें,
इस रूट को 1/2 लिख लें हैं, तो आर का वैल्यू लिख रहे हैं सिर्फ, तो यहां पर जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही एक्सप्रेशन फाइनल। क्या क्या डाउट है क्या इसमें? किसको डाउट है पूछ लो जरा। तुमको दोस्त, क्या नाम है? रिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या निकला? रिंग रिंग रिंग, पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर देखो टोटल चार्ज है ये रिंग का, ये एक्स क्या है? एक्सिस का डिस्टेंस। ए क्या है? रेडियस रिंग का। और ये देखो ये वाला आर तो ऐसे रैंडम था ना, ये तो ऐसे ही बेकार में था, तो देखो वो आर आया भी नहीं वहां पर। ये आर तो हम लोग अपने से लिए था ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो ये आर से तो कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए आर आया भी नहीं उसमें। अच्छा ये के क्या है? कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स है ना, कूलम्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट करना है। के क्यू बाई, नहीं नहीं, एक्स का पावर क्यूब नहीं, देखो ये 2 कटेगा ना, तो ये 0 होगा, तो ये 0 होगा, तो 2 कटेगा, 2 कटेगा बाबू, तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स क्यूब से एक्स कट जाएगा, तो के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, लिखो लिखो पहले इसको, फिर हम समझा रहे। ये तो पता चल रहा है ना, ये ऐसे सॉल्व किए हैं, फिर यहाँ सॉल्व किए हैं। चलो इसको थोड़ा ठीक से लिख दे रहे हैं, बहुत अजीब हो गया ये। ई निकाल रहे थे ना, ई इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाई ये कितना है आर क्यूब, फिर 2 पाई ए, उसके बाद इसके जगह क्या डाले, इसके जगह क्या डाले थे 2 पाई ए, तब ये कट गया था 2 पाई ए 2 पाई यहाँ डालने के बाद उस, तब इसलिए ये बचा, फिर ऐसे चला है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है ना। वो लोग बोलता है सर सीक्वेंस में लिखिए थोड़ा सा, कमेंट में सर सीक्वेंस में लिखिए, सर आप सीक्वेंस में नहीं लिखते हैं, हाँ इधर उधर लिखते हैं। हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग ऑन है ना। हाँ देखो अब यहाँ से वही वाला रिंग पुराना बना रहे हैं। बोला था कि ये डिस्टेंस कितना है, ए है। बोला कि अब यहाँ पर मत जाइए आप, एक्स यहाँ मत लीजिए, एक्स कहाँ लीजिए, दूर में एकदम चल जाइए, ये एक्स हुआ। अब इस पॉइंट पे निकालना है, हाँ हाँ दिख जाता है, इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमको बड़ा टेंशन है? देख लेते हैं एक बार, नहीं दिखता है, यहाँ पर निकालना है ना। तो ये x बहुत बड़ा हो गया और ये बहुत छोटा हो गया। दूर से देखने से ये एक छोटा सा चार्ज दिखेगा ना, तो ये a जो हो जाएगा उसमें x बहुत 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 बड़ा हो जाएगा है। तो यहाँ पर इसको 0 पुट करेंगे, a को 0 नहीं डालेंगे रे, a स्क्वायर को 0 डालेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर ये a मान लो 0.1 होगा, तो a स्क्वायर कितना होगा बोल, मतलब उससे भी छोटा होगा है, तो इसीलिए इसका स्क्वायर 0 होगा। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ देख मुन्नी ये 0 होगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट जो यहाँ पर है बहुत दूर है, के क्यों एक्स बाई ए को, ए स्क्वायर 0 पुट किया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इस पूरा सॉल्व करना होगा, नहीं तो फिर वो लोग बोलेगा सर सॉल्व कंप्लीटली, 2 से 2 कटा, क्या बचेगा यहाँ पर बोलो, के क्यू एक्स बाई एक्स क्यूब से एक्स कैंसिल, क्या आ जाएगा, के क्यू बाई, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या आ गया, पॉइंट चार्ज, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना। तो जब दूर से देखेंगे तो ये जो बड़ा सा एक्सटेंडेड चार्ज है, एक्सटेंडेड चार्ज मतलब पूरे में प्लस प्लस है ना, ये कैसा हमको दिखेगा, एक छोटू सा चार्ज जैसे क्यू जैसा दिखेगा, एक छोटा सा चार्ज दिखेगा। ये समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो इस टाइप से ऐसे हो जाएगा, तुम दूर से देख रही हो एकदम एकदम छोटा सा दिखेगा ये चार्ज, डिस्टेंस बहुत बड़ा, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो दूर से देखने पे एकदम छोटू सा चार्ज दिखेगा, देखो इसलिए एक्सप्रेशन भी क्या आ रहा है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, मतलब पॉइंट चार्ज वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। यही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पढ़ी थी ना ये, कि यहाँ पर एक चार्ज क्यू है, इससे डिस्टेंस आर पे यहाँ पर जाएंगे तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, के क्यू बाई आर स्क्वायर आता था, तो वही तो यहाँ पर भी आया, देखो आया समझ में ये। तो ये रिंग भी पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा एट लार्ज डिस्टेंस, वही तुम्हारा लिखा है डेरिवेशन में, एट लार्ज डिस्टेंस, तो वही तो बता रहे हैं, तभी वही तो बता रहे हैं। देखो यहाँ पर ऐसे लिखना, ये लिखना और ये लिखना, ऐसे लिखना, ठीक है, ये लिख लेना
बको। थैंक यू गाइज।